जय सीताराम, जय श्री बालाई सरकार, जय गुरुदेव भगवान। भूखे रहकर कभी भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं तो मिलते हैं आपकी श्रद्धा और प्रेम से, आपके भाव से। कुछ व्यक्तियों का अंतर्मन में ही भाव रहता है कि हम व्रत रहें और भूखे रहें पूरे दिन। व्रत का मतलब है पूरे दिन भूखे भी रहें, कुछ न खाएं, बिना खाए पूरे दिन का व्रत रखना है, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। पूरे दिन भूखे तो वो लोग भी रहते हैं जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा, जिन्हें खाना खाने के लिए नहीं मिल पा रहा। एक टाइम का खा लिया तो उनको 2 टाइम का पता नहीं। अगर पूरे दिन भूखे रहने से भगवान मिलते तो पहले उनको मिलता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है, तो हमें भूखे नहीं, दूसरे को भोजन देना है। हमें भूखे रहकर भगवान नहीं प्राप्त करना, हमें दूसरों को भोजन दें। जो बेचारे भूखे हैं, जिनको खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा, एक टाइम हमें न मिले तब चल जाएगा। वो खाना अगर आप किसी दूसरे को दे देते हैं, किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, भगवान आपसे प्रसन्न होता है। किसी दूसरे की मदद करते हैं, किसी की परेशानी में उसकी सहायता देते हैं, तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। दूसरे की सेवा, कुल मिलाकर दूसरे की जो सेवा आप करोगे, किसी दीन दुखी की सेवा करोगे, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। आपके मन को भाव को देखेंगे, आपके मन के भाव भी, आप मन के भाव आज के समय में चेक कीजिए अपने। और जब आप किसी की सेवा करनी शुरू कर देंगे, दीन दुखियों की सेवा करनी शुरू कर देंगे, उस समय आप अपने मन के भावों को देखना, कितना परिवर्तन हो जाता है। आपके खुद के अंदर महसूस होगा कि मेरे भाव बदल गए, एक अंदर से आनंद से खुशी सी महसूस होने लगेगी। आपको इस भाव पर भगवान देखते हैं। भगवान भाव पर देखते हैं, ना कि भूखे रहने पर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि व्रत नहीं करना, हाँ व्रत करो, लेकिन खाली व्रत रहने से ही नहीं। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, संकल्प, कि आज हमने संकल्प किया है कि आज हमने भोजन नहीं किया, इसका नहीं। हमने संकल्प किया है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने संकल्प किया है कि हम दीन दुखी की सेवा करेंगे, हमने संकल्प किया है कि हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। ये है व्रत। व्रत मतलब प्रतिज्ञा। आज हमने प्रतिज्ञा ली।